क्या तुम अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हो? बेटा, मैं तुम्हें झूठा भरोसा नहीं दूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बीमारी नहीं देखी। इसकी नब्ज धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जैसे कोई इसकी रोशनी धीरे धीरे बंद कर रहा हो। वैद्य जी, मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। क्या सच में कोई तरीका नहीं है? बेटा, एक रास्ता है, मगर वो बेहद कठिन है। सच कहूं तो मुझे डर है कि तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे। वैद्य जी, आप बस बताइए, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। बस मेरी बहन को बचाइए। सुनो बेटा, पुराने शास्त्रों में एक चमत्कारी औषधि लिखी है, अमृत पुष्प। अब वही तुम्हारी बहन को ठीक कर सकता है। कहिए तो सही, वह अमृत पुष्प किस छुपे हुए कोने में खिलता है? मैं तुरंत उसकी खोज में निकल जाऊंगा। यही तो भ्रम है बेटा, वो कोई आम फूल नहीं है जो खेतों में खिल जाए। तो फिर मैं उस पुष्प को कैसे हासिल करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप कोई रास्ता बताइए। बेटा, उत्तर की ओर जो नदी है, उसे पार करने के बाद तुम्हें एक जंगल मिलेगा। उस जंगल में हर पूर्णिमा की रात बाजार लगता है। वहां सिद्ध साधु, परियां, जादुई चुड़ैल और ठग सब आते हैं अपनी अनमोल वस्तु बेचने। याद रखना, अनमोल वस्तु खरीदने के लिए तुम्हें कोई अनमोल चीज ही देनी होगी। वैद्य जी, लेकिन पूर्णिमा तो कल ही है। हाँ, तुम्हें आज ही निकलना होगा इस सफर में। ठीक है, अब मैं जाता हूं। इतना कहकर वैद्य जी धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए। तभी कनिका ने फुसफुसाते हुए कहा, भैया, आपने इस महीने में तीसरी वेद से दिखाया है और सब ने एक ही बात कही। अब मैं नहीं बचूंगी। छोड़ दो भैया, जाने दो, मेरा समय आ गया है। नहीं कनिका, ऐसे नहीं बोलते। तुम ठीक हो जाओगे। अपने ऊपर भरोसा रखो। वैसे भी वैद्य जी ने कहा है कि वो अमृत पुष्प लाने से तुम ठीक हो जाओगे। मैं लेकर आऊंगा वो अमृत पुष्प। पर भैया, वैद्य जी ने तो ये भी कहा है कि इसमें बहुत खतरा है। छोड़ दीजिए भैया, मत जाइए आप। नहीं कनिका, तुम्हें याद है जब भी हम गिरते थे, मम्मी पापा कहते थे, देखो एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। यही वो पल है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इस अंधेरे से बाहर लाऊंगा। वे जहां भी हैं हमें देख रहे होंगे और इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी कि उनकी दी हुई सीख हमारे काम आ रही है। ठीक है भैया, पर आप अपना ध्यान रखिएगा। कनिका, मैं अभी दादी के घर जा रहा हूँ। वहां से दादी को तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम अकेली कैसे रहोगी? इतना कहकर रघु वहां से निकल गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो अपने दादी के घर तक पहुंच गया। कैसे हो बेटा रघु? और कनिका कैसी है? उसकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ क्या? दादी, कनिका की हालत अब भी वैसी ही है। एक वैद्य ने कहा है कि सिर्फ अमृत पुष्प ही उसे बचा सकता है। मैं वही लेने जा रहा हूं। आप कनिका के पास रहिए जब तक मैं न लौटूं। रघु बेटा, तू अकेला जाएगा? ये रास्ता बहुत खतरनाक है। दादी, मेरे लिए इससे बड़ा कोई खतरा नहीं कि कनिका को कुछ हो जाए। आप बस उसका ख्याल रखिएगा। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जब तक तू वापस नहीं आता, मैं कनिका को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा विश्वास है तू जरूर कामयाब होगा। रघु ने दादी को प्रणाम किया और वहां से निकल पड़ा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो घने जंगलों तक जा पहुंचा। अभी तक तो मुझे नदी तक पहुंच जाना चाहिए था,
पर यह जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शाम होने को आई है, अंधेरा भी छाने लगा है। इतना कहकर रघु तेजी से जंगल से बाहर निकलने के लिए चल पड़ा। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इस जंगल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूं? बार बार घूमकर एक ही जगह आ जाता हूं। ये तो कोई भूतिया जंगल लग रहा है। देखते ही देखते सूरज डूब चुका था और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। उस अंधेरे में उसे कुछ अजीब सा दिखा। एक काला साया जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। डरो मत बच्चे, मैं इस वन का योगी हूं। बताओ, इस अंधेरे वन में भटकते हुए तुम कहां जा रहे हो? योगी जी प्रणाम। मेरा नाम रघु है और मैं जंगल के उस जादू बाजार तक जाने के लिए निकला हूं। जादू का बाजार? वहां तो हर चीज का सौदा होता है बच्चा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसकी तुम सौदेबाजी कर सको? नहीं बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब तो बेटा तुम उस जंगल से जिंदा लौट नहीं पाओगे। जब तुम्हारे पास सौदा करने के लिए कुछ है ही नहीं तो तुम उस बाजार तक जा ही क्यों रहे हो? तब रघु ने उस अघोरी के सामने अपनी सारी व्यथा खोल कर रख दी। उसने बताया कि कैसे उसकी बहन कनिका मौत के मुंह में है और कैसे अमृत पुष्प ही उसे बचा सकता है। बेटा, तुम अपनी बहन के लिए अमृत पुष्प चाहते हो तो ये लो। ये कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि एक ड्रैगन का दिल है। ये तुम्हें उस सौदे में काम आएगा और तुम्हारी बहन को नई जिंदगी देगा। पर याद रखना, इसकी कीमत बहुत भारी है जो तुम्हें आगे पता चलेगी। रघु ने कांपते हाथों से वो दिल अघोरी से लिया और धीमे स्वर में कहा, क्या आप मुझे इस घने जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं? बेटा, रात के अंधेरे में इस जंगल से बाहर निकलना नामुमकिन है। जैसे ही सुबह की पहली किरण पेड़ों के बीच से झांकेगी, रास्ता खुद तुम्हारे सामने खुल जाएगा। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे ओझल हो गए, मानो हवा में विलीन हो गए हों। तभी रघु ने धीरे से कहा, पता नहीं मेरी बहन किस हाल में होगी। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द वह अमृत पुष्प लेकर लौटना है। रघु थककर वहीं जमीन पर बैठ गया। आंखों में चिंता और दिल में बेचैनी थी। कुछ ही देर में पूरब से पहली किरण फूटी और सवेरा हो गया। मुझे हर हाल में आज रात से पहले उस रहस्यमयी जंगल के जादू बाजार तक पहुंचना ही होगा। इतना कहकर रघु ने कदम बढ़ाए और धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने वो नदी का किनारा था। बाबा, क्या आप मुझे उस पार ले जाएंगे? बच्चा, उस पार जाने की चाह सबकी होती है, लेकिन वहां से लौट कर आने वाले गिने चुने लोग ही हैं। याद रखो, वहां हर कदम की एक कीमत होती है। बाबा, मेरे पास सौदा करने के लिए ये है। ठीक है, बैठ जाओ नाव में। रघु ने हिम्मत बांधकर धीरे धीरे कदम बढ़ाया और नाव में बैठ गया। नाविक ने भी नाव को पानी में आगे की ओर बढ़ाते हुए भारी आवाज में बोला, बेटा, जो वस्तु तुम्हारे पास है वो बहुत अनमोल है। वहां इससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो, मगर सावधान रहना, हर सौदे की अपनी कीमत होती है। हाँ बाबा, मुझे भी इसके बदले कोई अनमोल वस्तु ही लेनी है। दोनों के बीच यूं ही बातों का सिलसिला चलता रहा और देखते ही देखते सूरज ढलने लगा। रघु ने गहरी सांस लेकर कहा, बाबा, और कितना वक्त लगेगा किनारे तक पहुंचने में? सूरज ढल रहा है और मुझे हर हाल में रात होने से पहले उस बाजार तक पहुंचना है। तुम्हारी बेचैनी मैं समझता हूं, पर यकीन रखो, बस थोड़ी देर और किनारा तुम्हारे सामने होगा। ठीक है बाबा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सुनो बच्चे, वहां सौदा जरा सोच समझ कर करना। उस बाजार में जो नजर आता है वो सच नहीं होता, और जो एक बार ले लिया उसे लौटाने का रास्ता नहीं होता है। ठीक है बाबा, मैं पूरी सावधानी बरतूंगा। कुछ ही देर में नाव धीरे धीरे सरकती हुई किनारे से आ लगी।
और दोनों नदी के पार पहुंच गए। बच्चा, अब यहाँ से तुम्हें अकेले ही कदम बढ़ाने होंगे। अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रघु ने कदम बढ़ाए और धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह उस घने रहस्यमय जंगल के द्वार पर खड़ा था। अरे ये क्या, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। जंगल के अंदर इतनी सारी दुकानें, चारों तरफ चहल पहल। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मेले में आ गया हूं। लेकिन मैं यहां घूमने नहीं आया हूं। मुझे तो अमृत पुष्प ढूंढना है। इतना कहकर रघु धीरे धीरे चलते हुए पहले दुकान पर जा पहुंचा। वाह, आपकी दुकान तो बड़ी अनोखी लग रही है। बताइए ना, यहाँ क्या क्या मिलता है? मेरे पास सब कुछ है। ऐसी चीजें जो तुम्हारे सपनों में भी नहीं आती। कभी ना खत्म होने वाला खाना, कभी ना बुझने वाली रोशनी, और मन की बात बताने वाला आईना। बताइए, आपको क्या लेना है? नहीं, कुछ खास नहीं, बस यूं ही देख रहा था। ठीक है, मैं दूसरी दुकान पर देख लेता हूँ। देख लो, जितनी दुकानें देखनी है, लेकिन याद रखना यहां से खाली हाथ कोई जिंदा बाहर नहीं जाता। रघु ने उनकी बातों को अनसुना किया और चुपचाप कदम बढ़ाते हुए दूसरी दुकान की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गया। भैया, आपके यहाँ क्या क्या मिलता है? तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ अमृत पुष्प चाहिए। अमृत पुष्प मेरी दुकान पर नहीं है। अगर सच में चाहिए तो उस आखिरी दुकान पर जाना होगा। ठीक है भैया, धन्यवाद, मैं वहीं जा रहा हूँ। रघु धीरे धीरे चलते हुए आखिरी दुकान तक पहुंचा। उसकी नजर सुनहरी कटोरी पर टिक गई जहां एक दिव्य पुष्प चमक रहा था। उसे देखते ही उसने दुकानदार से पूछा, भैया, ये पुष्प कौन सा है? कहीं यही तो अमृत पुष्प नहीं? हाँ, ये वही अमृत पुष्प है, मगर इसकी कीमत शायद तुम्हारे बस की नहीं। तभी रघु ने अपनी पॉकेट से ड्रैगन का दिल बाहर निकाला। उसे देखते ही दुकानदार की आंखें फैल गईं, मानो उसने असंभव को देख लिया हो। कांपती आवाज में वो बोला, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसे साधारण इंसान के पास ड्रैगन का दिल कैसे? क्या इस दिल के बदले मुझे अमृत पुष्प मिल सकता है? ठीक है, ये अमृत पुष्प अब तुम्हारा है, पर इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। रघु ने अमृत पुष्प लिया और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ा। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो अपने घर पहुंच गया। बहन, बस कुछ ही देर और मैं वैद्य जी को बुलाकर आता हूँ। तुम जरूर ठीक हो जाओगी। रघु जैसे ही वेद जी को बुलाने के लिए कदम बढ़ाने ही वाला था, सामने से वेद जी खुद आते हुए दिखाई दिए। वैद्य जी, आप आ गए। मैं तो आप ही को बुलाने वाला था। देखिए, मैं अमृत पुष्प ले आया हूं। तुमने बहुत अच्छा काम किया रघु। अब तुम्हारी बहन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वैद्य जी आगे बढ़े, अमृत पुष्प उठाया और औषधि बनाकर कनिका को पिला दी। धीरे धीरे कनिका की तबीयत में सुधार होने लगा। भैया, अब मैं सच में बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपने मुझे बचा लिया। हाँ बहन, अब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये भाई बहन का प्यार भरी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें।